हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है हमारे यूनिट 1 से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने लगभग पूरा कोर्स देखा है और उसमें से बहुत सारा पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम उसके कुछ एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1 को ले रहे हैं। यूनिट 1 में हम ले रहे हैं लिमिट टेस्ट से। तो इस वाले पूरे वीडियो में हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे वो सारा मैक्सिमम लिमिट टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इनको पढ़ते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग। जब हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम किससे लेके बनाएंगे? तो इसमें ऑप्शन हमको दिख रहे हैं दो तीन, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं हम, सोडियम क्लोराइड यूज किया, पोटेशियम क्लोराइड यूज किया, या आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया। तो दोनों इनमें से कौन से हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया? क्योंकि हम क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमको कोई ऐसा ही केमिकल लेना पड़ेगा जिसमें कि जो कि क्लोराइड देने में सक्षम हो। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है सोडियम क्लोराइड। हम जो क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि 25 ppm का होता है, कितने का? 25 ppm का, एज पर आईपी है ना। 25 ppm का जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या रहेगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आप आंसर नोट कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इम्प्योरिटी। अब हम जब कोई भी लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं तो लिमिट टेस्ट काय के लिए पढ़ रहे हैं? हम इम्प्योरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, इम्प्योरिटी को पहचानने के लिए, ये कौन सी इम्प्योरिटी है और कितनी है। ठीक है, इसलिए हम टेस्ट लगा रहे हैं उसका, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिमिट टेस्ट बोल रहे हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि इम्प्योरिटी पे पूर्णतः लागू नहीं होती? तो जैसे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, हम ऑप्शन देखते हैं फिर सही आंसर देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्या है कि इम्प्योरिटी दे आर ऑलवेज टॉक्सिक। क्या इम्प्योरिटी हमेशा टॉक्सिक होती है तो ही हम उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। और देख के कौन दे कैन कॉज इनकम्पेटिबिलिटी, क्या इम्प्योरिटी इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करती है। और देख कॉज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, क्या वो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। और दे कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या वो प्रोडक्ट का अपीयरेंस जो है, दिखने की जो है कला वो है, उसे बदलने की क्षमता रखती है। तो इम्प्योरिटी का इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि इम्प्योरिटी से पूर्णतः मैच नहीं खाता? तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इम्प्योरिटी हमेशा ही टॉक्सिक हो, जरूरी नहीं है ना। इम्प्योरिटी ऐसी भी हो सकती है कि वो नॉन टॉक्सिक हो, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो, लेकिन वो इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज कर दे, वहां प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दे, उसमें स्पॉट क्लियर कर दे, हो सकता है हमें हार्मफुल ना करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि दे आर ऑलवेज टॉक्सिक। तो ये गलत है, इम्प्योरिटी हमेशा टॉक्सिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है? पहला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? पहला आंसर है ना। दे आर ऑलवेज टॉक्सिक, हमेशा वो टॉक्सिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है इम्प्योरिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड मेजर। अब हम जब लिमिट टेस्ट क्लोराइड को परफॉर्म करते हैं तो उसमें से कौन सी चीज को मेजर करते हैं, क्या देखते हैं हम उसमें? क्या हम उसमें कलर देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम उसमें क्या देखते हैं? कलर देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का, टर्बिडिटी ड्यू टू सिल्वर क्लोराइड देखते हैं, और प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं, या कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं। तो भैया हमको इसका सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पता होना चाहिए। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या बोलता है कि आप सॉल्युबल क्लोराइड लीजिए, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालिए, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो वो क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा? सिल्वर क्लोराइड। तो पहली चीज तो ये कि ये वाला ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है। अब हमको देखना है कि क्या उसमें क्या बन रहा है। सिल्वर क्लोराइड का कोई कलर दे रहा है क्या?
कोई हरा नीला पीला कलर आ रहा है, या टर्बिडिटी आ रही है। टर्बिडिटी मतलब कि दूधियापन हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो रहा है, तो इसका आंसर है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसका, ठीक है, इसमें मेरा वीडियो भी है, आप उसको में भी देख सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि उसमें टर्बिडिटी आती है, कलर नहीं आता है। तो कलर क्यों हमको किन किन में मिलता है? कलर हमको जैसे कि आयरन लिमिट टेस्ट में मिलता है। कलर हमें जैसे कि कलर स्पॉट्स हमको आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में मिलते हैं, हमको लेड की इम्प्योरिटी में, लेड की लिमिट टेस्ट में मिलते हैं। तो इनमें हमको कलर रिएक्शंस मिलती है। लेकिन सल्फेट और क्लोराइड दोनों ही लिमिट टेस्ट में हमको क्या मिलती है? टर्बिडिटी मिलती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में किसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसके कारण टर्बिडिटी आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? बी, द टर्बिडिटी ड्यू टू सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्लोराइड में हम किससे बनाते हैं, तो वहां था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सल्फेट का किससे बनाते हैं, तो इसमें फिर से ऑप्शन है, सभी ये सल्फेट के हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट से बनाते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट से बनाते हैं क्या, ठीक है, सोडियम सल्फाइड से बनाते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं क्या। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हम पोटेशियम सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। K2SO4, जैसे वहां पे हमने सोडियम क्लोराइड यूज किया था, यहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी यूज नहीं करते, ठीक है। ना सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं, ना सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये किस में दिया हुआ है? आईपी के अनुसार बता रहे हैं, है ना, इंडियन फार्माकोपिया में जैसा बताया गया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का वैसा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें कि हम लिमिट टेस्ट को किस किस में परफॉर्म कर सकते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करते हैं क्या, तो एक लंबी सी गर्दन वाला फ्लास्क होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर में करते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब में करते हैं, या फिर हम नेस्लर सिलेंडर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है नेस्लर सिलेंडर। अब एक इसमें हमारे मन में ये डाउट क्लियर हो सकता है कि नेस्लर सिलेंडर तो सभी लिमिट टेस्ट में हम यूज नहीं करते, जैसे कि हम आर्सेनिक में गैजेट अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लिमिट टेस्ट ऑफ लेड में हम सेल्फ सेपरेटिंग पैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मात्र 2 लिमिट टेस्ट ऐसी हैं, लेड की और आर्सेनिक की, जिसमें कि हम नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते। बाकी जितनी भी सिलेबस में हमारी लिमिट टेस्ट दी हुई हैं, ठीक है, भले वो क्लोराइड का हो, सल्फेट का हो, आयरन का हो, ठीक है, या हैवी मेटल्स का हो, हम किसी भी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो नेस्लर सिलेंडर में करते हैं। इसलिए इसमें से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? नेस्लर सिलेंडर है। लेकिन ये हमेशा यूज हो ऐसा नहीं है, दो मैंने आपको बताई लिमिट टेस्ट में नेस्लर सिलेंडर यूज नहीं होता, लेकिन कॉमनली यूज एपरेटस है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी नहीं करते, मेजरिंग सिलेंडर में तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि एक्यूरेट वॉल्यूम में तथा टेस्ट ट्यूब का उतना वॉल्यूम होता ही नहीं, क्योंकि इसमें हमको 50 ml का वॉल्यूम करना पड़ता है। तो ये नेस्लर सिलेंडर में हमको एक्यूरेट वॉल्यूम मिलता है और 50 ml तक का मिलता है, ठीक है। इसलिए हम नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसका हमको स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं जब मैंने आपको थ्योरी बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट शुड बी स्टोर इन, हाँ भैया, अब ये कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है कि हमको सिल्वर नाइट्रेट को कैसे स्टोर करना चाहिए, ये कॉमन सेंस है। अब आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है हम कहाँ यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं क्लोराइड लिमिट टेस्ट में। कब यूज करते हैं? सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। आपने अगर मेरा क्लोराइड लिमिट टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो देखना, वहां पे मैंने टेबल एक बनाई है। टेबल में सबसे पहले हमने सैंपल सॉल्यूशन लिया है और स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें हमने डाइल्यूट HNO3 मिलाया दोनों तरफ, स्टैंडर्ड में भी हम डाइल्यूट HNO3 मिलाएंगे, फिर उसमें वॉल्यूम मेकअप करते हैं 50 ml तक, और फिर लास्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हैं, वो भी 1 ml 0.1 मोलर का, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसे लाइट में रखेंगे, ठीक है, आईपी ने भी अपनी प्रोसीजर में बोला है कि जब भी आप ऐसे सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करें या बनाएं तो उसे आप प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखें। क्यों? क्योंकि ये ऑटो ऑक्सीडेशन में जाता है, लाइट के प्रेजेंस में जो है ये ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनता है सिल्वर नाइट्रेट का, लेकिन अगर हम इसे लाइट में रखेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो हमको हमारे इस सॉल्यूशन में टर्बिडिटी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहला कारण तो हम इसको स्टोर करने का क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रिकॉशन है, हमको इसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखना पड़ता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्लास है जो कि लाइट से प्रोटेक्ट कर सकता है? क्या व्हाइट ग्लास कर सकता है? नहीं कर सकता।
लेड फ्री व्हाइट ग्लास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। न्यूट्रल नॉर्मल ग्लास कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कौन सा कलर का? एम्बर्ड कलर्ड बॉटल, मतलब कि जो हमको काली सी कलर की एक बॉटल देखने को मिलती है वो एम्बर्ड कलर बॉटल कहलाती है, ब्राउन कलर की, जिससे हमको उसमें कोटेड रहती है। तो वो क्या करती है? लाइट से प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे हमेशा एम्बर्ड कलर बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम्बर्ड कलर बॉटल, है ना। चलिए, तो अपन नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। तो आंसर मैं बता चुका हूं आपको, क्या है इसका? एम्बर्ड कलर बॉटल। क्वेश्चन नंबर 7, द पैरामीटर यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट। हम कोई भी लिमिट टेस्ट में ये पता करना है कि हमारे सैंपल में इम्प्योरिटी कम है या ज्यादा है। सैंपल मतलब जो भी आपने अननोन जिसमें आप टेस्ट लगा रहे हैं इम्प्योरिटी का, तो उसमें कम है या ज्यादा, ये हमको पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे? हम ओपलेसन से पता कर सकते हैं क्या, टर्बिडिटी से पता कर सकते हैं क्या, या कलर इंटेंसिटी से पता कर सकते हैं, या इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, सभी तरह के लिमिट टेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? हम ओपलेसन टर्बिडिटी यूज करते हैं क्लोराइड सल्फेट लिमिट टेस्ट में। कलर का पता करते हैं हम, भले वो हेवी मेटल्स हो तो उसमें ब्राउन कलर आता है। ठीक है, आयरन लिमिट टेस्ट उसमें पर्पल कलर आता है। ठीक, वायलेट कलर आता है हमारे लेड में, और येलो कलर के स्पॉट्स आते हैं हमारे आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में। तो इसका मतलब ये कि हम सभी पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ए और बी और सी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, हम सभी पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं लिमिट टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको हम परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम सल्फेट इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट फॉर। अब ये जब मैंने लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ाया तब बताया है कि हमने 1985 आईपी के अनुसार एक उसमें बदलाव किया गया था कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जगह बेरियम सल्फेट रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ पे उसमें कंटेंट क्या है बेरियम सल्फेट रिएजेंट का? पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम, यही पूछा गया कि पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट रिएजेंट में क्यों ले रहे हैं, हम इसको क्यों डाल रहे हैं? इससे क्या होता है कि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इससे जितना भी बेरियम सल्फेट आपके सॉल्यूशन में बनेगा वो पूरा का पूरा प्रेसिपिट आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं, ये होगा कि अगर छोटा सा छोटा अमाउंट भी सल्फेट का प्रेजेंट होगा, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि कम से कम मात्रा भी सल्फेट की उसमें प्रेजेंट होगी हमारे सैंपल में जिसमें हम टेस्ट लगा रहे हैं सल्फेट का, तो वो पूरी की पूरी बेरियम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाए सोल्यूशन। इससे क्या हुई? सेंसिटिविटी बढ़ गई, कम से कम मात्रा भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा जब तक सल्फेट हो तब तक तभी वो सब रिएक्शन करे। बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी होगी तो क्या होगा? उसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? पोटेशियम सल्फेट ऐड किया गया है बेरियम सल्फेट रिएजेंट के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, द रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अब हम कौन सा सल्फेट, अभी मैंने आपको जस्ट बताया बेरियम क्लोराइड रिएजेंट यूज करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, या बेरियम सल्फेट करते हैं, या इनमें से कोई सा नहीं करते। तो आंसर क्या है कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, किससे? बेरियम क्लोराइड, बेरियम पोटेशियम सल्फेट और अल्कोहल से। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको जस्ट बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज्ड फॉर। अब थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं, हाइड्रोलाइसिस के लिए करते हैं, रिडक्शन के लिए करते हैं, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं करते। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ऐसा है क्या? तो अब हमको आयरन लिमिट टेस्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आयरन लिमिट टेस्ट में हमने फेरस आयरन लिया था, Fe2+ आयरन, और ठीक है Fe2+ आयरन, है ना। कौन सा आयरन रिएक्ट कर रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड से? Fe2+, और ये इसके साथ एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि Fe2+ की जगह अगर Fe3+ आयरन प्रेजेंट हो, मतलब फेरिक आयरन प्रेजेंट हो, तो क्या वो थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है? इस Fe3+ आयरन को, फेरिक आयरन को, फेरस आयरन में कन्वर्ट करता है। किस मेथड से करता है वो? रिडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? रिडक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड को 2 ही कारणों से ऐड करते हैं, ताकि
जो फेरिक आयरन है Fe3+ वाला आयरन है वो Fe2+ वाले आयरन में बदल जाए, मतलब कि फेरस आयरन में बदल जाए। ठीक है, और ये किस मेथड से करेगा? वो रिडक्शन के द्वारा करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, अगले उसमें हम और लिमिट टेस्ट से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू करेंगे और अदर लिमिट टेस्ट के जो क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।